नमस्कार, कैसे हैं आप सब। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। जो भी बोलिए सब एक ही हैं। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो बात है जो मेरे मन में उठी कि आज हमें बात करनी चाहिए अपने भगवान पर। तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे भगवान पर विश्वास ना हो। भगवान मतलब नाम ही काफ़ी है शायद ये बताने के लिए कि वो विश्वास जो सब जगह से हट जाए लेकिन भगवान से ना हटे। बहुत से लोग होते हैं जो उनका कोई काम नहीं बना, अगर उन्होंने भगवान से कहा भगवान मेरा ये काम हो जाए और वो काम ना बने तो वो भगवान की पूजा करना छोड़ देते हैं, भगवान पे विश्वास करना छोड़ देते हैं। जबकि हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, हमें भगवान पर पूरा विश्वास करना चाहिए। यकीन मानिए आज नहीं तो कल आपका अगर आपका काम वो आपने कर्म ऐसे करे हैं जो होना है तो वो होके रहेगा। भगवान उसे करके ही रहेंगे, उसे कभी नहीं रोक सकते। और सबसे बड़ी बात, वो काम अगर आपके लिए वाकई में ही अच्छा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भगवान जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। अगर उन्होंने कोई काम हमारा नहीं भी बनाया तो ज़रूर हमारी कोई अच्छाई छुपी होगी, आज नहीं तो कल वो आपको पता ही चल जाती है। विश्वास करिए कि अगर भगवान ने आपके साथ कुछ गलत भी करा है, कहते हैं ना बहुत से लोग भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों, भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों। यकीन मानिए अगर वो ऐसा भी करा है तो उसमें भी कुछ आपका भला ही छुपा होगा। ज़रूर कहीं कुछ बड़ा होने वाला होगा हमारे साथ जो भगवान ने हमें बचा लिया और उस थोड़े को दे करके उस बड़े को हमारे ऊपर से टला दिया। तो भगवान पर विश्वास करना तो बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात आती है कि कोई राधा राधा जी कहता है, माफ़ करना, और कोई जय श्री कृष्णा कहता है, कोई जय श्री राम कहता है, कोई हर हर महादेव कहता है। पर आप तो जानते ही हैं सब भगवान एक ही हैं, बस नाम अलग अलग हैं। श्रद्धा सबकी सेम ही है अपने भगवान को लेकर के, चाहे वो किसी भी भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है या फिर अर्चना करता है, जो भी आप माने, लेकिन सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें देखिए कई बार साल में हमारे यहाँ कितने व्रत आते हैं, हम अलग अलग व्रत करते हैं। कभी देवी के व्रत आते हैं, कभी जैसे अब सावन आने वाला है महादेव के व्रत आ जाएंगे, और जैसे मैं गुरुवार का व्रत करती हूँ नारायण जी का, और कोई लक्ष्मी माता का करता है, कोई हनुमान जी का करता है, कोई गणेश जी का करता है। तो व्रत अलग अलग होते हैं लेकिन भाव सबका एक है, भक्ति, श्रद्धा, उन पर विश्वास। हमें पता है कि वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो भगवान भले ही चाहे अलग हों लेकिन सब एक ही हैं, सब एक ही हैं, सब पर विश्वास हमारा अटूट ही है। तो इसलिए नाम कोई भी हो, नाम ज़रूर लेना चाहिए। आजकल देखिए प्रेमानंद जी महाराज, जो आप जानते ही हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जो उन्हें ना जानता हो। जिस तरह की बातें वो बताते हैं उसे सुनकर मतलब विश्वास मेरा तो खैर पक्का हमेशा से ही है। मुझे शायद अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है लेकिन मुझे भगवान पर भरोसा है। मैं कोई भी स्थिति में हूँ, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, चाहे वो गलत हो रहा हो चाहे सही, मुझे हमेशा ये लगा है कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अगर ये भी हुआ है तो कोई ज्ञान, कोई सीख मुझे मिलनी है। शायद वो मुझे इस काबिल बना रहे हैं कि आगे जाकर शायद कुछ ऐसा होने वाला है कि मैं अभी से उसके लिए तैयार हो जाऊं। तो ये विश्वास मेरा हमेशा रहा है। बहुत क्वेश्चन बहुत बार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं कि हमें किस भगवान का नाम लेना है, ये हम पूजा करते वक्त ये कर रहे हैं तो कहीं ये गलत तो नहीं। और बहुत से लोग इसीलिए गुरुजी से मिलने जाते हैं और बहुत से अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए कि आखिर क्या सही है क्या गलत है। और जिस तरीके से वो बताते हैं तो वो जो विश्वास जो पहले से ही पक्का है वो इतना अटूट हो जाता है, इतना अटूट हो जाता है कि उसके सामने कोई भी विश्वास छोटा पड़ जाए, किसी इंसान पर विश्वास छोटा पड़ जाए जो भगवान पर विश्वास होता है। तो अगर आप भी कभी ऐसा सोचें, वैसे तो मुझे नहीं लगता अगर कोई उनको सुनता होगा तो उसे भगवान पर विश्वास ना हो। मेरी मानिए अगर किसी के मन में इतना सा भी संदेह है तो एक बार उन्हें सुन के देखिए, जो वो संदेह भी है ना वो पूरी तरह से निकल जाएगा आपके मन से। और आप हमेशा भगवान पर इतना विश्वास रखिए कि वो आपके साथ हैं। आप कभी भी देखिए बहुत सी आपदाएं आती हैं ऐसी बड़ी बड़ी भी हमारे देश में कि बहुत कुछ हो जाता है लोगों के साथ। तो ये यकीन मानिए कि ज़रूर उन्होंने जो कर्म करे हैं उतना वो फल ले चुके हैं, और जो उनके गलत कर्म हैं वो उसी का फल है। मृत्यु से घबराना, सब घबराते हैं, सबको लगता है कि हम अपने प्रियजनों को छोड़कर ना जाएं,
लेकिन जो निश्चित है वो होकर रहेगा। जो हमारे साथ कुछ गलत होना निश्चित है वो होकर रहेगा। तो उस डर से जीना नहीं छोड़ सकते। जीना है तो आशा रखिए, विश्वास रखिए, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ अपने भगवान पर। क्योंकि मुझे नहीं लगता आज के समय में इंसान विश्वास करने लायक है। किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, सिवाय अपने भगवान पर विश्वास रखिए। चाहे वो आप अपना कोई काम हो, चाहे कोई आपका किसी भी तरह का घर को लेकर कोई जैसे आपस में कोई क्लेश हो जाते हैं तो सोचते हैं कि क्या नाम है, भगवान ने हमें ऐसा घर क्यों दिया। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ अच्छा भी दिया होगा ज़रूर। अगर ऐसा मिला है तो कोई चीज़ अच्छी होगी, और वो अच्छी होगी तो आपके कर्म हैं। कुछ गलत मिला है तो आपके कर्म है। ऑफिस की जैसे मैं कह रही हूँ कि किसी की जॉब कोई सोचता है कि ऐसा लग जाए, किसी का कोई बिजनेस है, किसी के बच्चे हैं कि ऐसा, जैसे लड़का नहीं हो रहा भाई, लड़की नहीं हो रही, किसी के बच्चे ही नहीं हो रहे। सोचिए किसी के तो बच्चे ही नहीं हो रहे। आप ये विश्वास रखिए कि भगवान ने आपको बच्चे दिए हैं एटलीस्ट। और जिनके नहीं हो रहे तो ज़रूर ऐसा कुछ तो होगा, ऐसा कुछ तो होगा जो उनको नहीं हो रहे। उनका दुख भी भगवान पूरी तरह से समझते हैं, और भगवान अगर मानते हैं कि उनको वो सुख मिलना चाहिए तो वो भी देते हैं। मतलब आप कहीं भी कोई भी बात ऐसी कभी मन में ना लाएं कि भगवान पे से आपका विश्वास हटे। कितनी भी बड़ी से बड़ी बात हो जाए, कभी आप कितने भी परेशान हो, आपके दिमाग में कितनी भी बड़ी परेशानियां हों, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके अपने मंदिर के आगे बैठ जाइए। देखिए सब कुछ भूल जाइए, बिल्कुल आंख बंद कर लीजिए और सिर्फ अपने भगवान को याद कीजिए। जिस भी भगवान का आप नाम लेना चाहें, इतनी शांति मिलती है, इतनी शांति मिलती है बहुत ज़्यादा। और आप कितने भी अपसेट हों, उसके बाद आप थोड़ी देर कोई भी म्यूज़िक सुने भगवान के सामने, जितना रोने का मन करे रो लीजिए, खूब फूट फूट कर रो लीजिए जब कोई ना हो। किसी के सामने मत रोइए। जब भी आप किसी के सामने रोते हैं तो आपको कमज़ोर समझा जाता है, सोचते हैं कि ये कमज़ोर है, उसे और दबाने की कोशिश करी जाती है। इसीलिए जब भी रोएं अपने भगवान के आगे रोएं। वो कभी किसी को नहीं बताएंगे कि आप रोए हैं, ना वो आपको कमज़ोर समझेंगे। वो आपके भाव की हमेशा वैल्यू करेंगे। उन्हें पता है कि ये किस कारण से रो रहा है, क्यों परेशान है, और शायद अगर आपके मन में जो भाव हैं वो सच्चे हैं तो वो आपकी बात भी ज़रूर सुनेंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और विश्वास तो कभी खोना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर विश्वास खो दिया तो वो, अगर आप किसी से, आपका किसी इंसान से विश्वास उठ जाए तो क्या वो दोबारा बन पाता है। तो अगर आप भगवान पे से विश्वास उठा देंगे तो उनका विश्वास भी तो आप पे से उठ जाएगा कि आप अपना ज़िंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहते, कोई कर्म ही नहीं करना चाहते, सिर्फ फल की इच्छा रखते हैं, और वो फल ना मिले तो आप विश्वास हटा लेते हैं उन पर से। नहीं, हमें कर्म करते जाना है, बोलना नहीं है, सिर्फ करते जाना है। और हमारे जो भगवान हैं वो हमें इतना कुछ देंगे, ऐसा देंगे कि हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सामने वाले को सिर्फ दिख जाएगा कि क्या हमारे भगवान हैं, उनकी क्या शक्तियाँ हैं, उनकी भक्ति में कितनी शक्ति है। हम अलग अलग भगवानों की पूजा करते हैं, कभी किसी भगवान की, कभी किसी भगवान की, लेकिन हमारे भगवान वो हैं जो कभी कोई भेदभाव नहीं करते। कभी ऐसा नहीं कि आप महादेव का नाम लें तो कृष्ण जी बुरा मान जाएं, राम जी का नाम लें तो हनुमान जी बुरा मान जाएं। कोई ऐसा नहीं है। और हनुमान जी तो इतने बड़े भक्त हैं, वो तो वैसे भी चाहते हैं कि सब राम राम करें, सब राम जी का नाम लें। हमारे भगवान तो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि अगर आप एक बार भी उनको मन से पुकार लेंगे तो वो आपके हर कष्ट को मिटाने के लिए तत्पर होंगे, बशर्ते आपने उस तरह का कर्म किया है कि आपके जो कष्ट हैं वो मिटाए जाए। अगर आपने खुद ही किसी को कष्ट दिया है तो वो क्यों आपके कष्ट हरेंगे। उन्हें तो हिसाब रखना है ना, जो आपने के पाप पुण्य कर रहे हैं। तो आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। ये भी तो देखिए आपने किसी के साथ क्या किया। ज़रूर कोई तो आपने ऐसा पाप किया होगा जो आपको कष्ट मिल रहा है, और जो अब मिल रहा है उसे सह लीजिए। प्रेमानंद जी महाराज भी यही कहते हैं, उसे सह लीजिए। और मेरा भी यही मानना है कि वो जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। मेरा शुरू से भी ये विश्वास है कि जो भगवान हमें दे रहे हैं, चाहे वो कष्ट है, चाहे वो सब कुछ अच्छा है, वो सह लीजिए। ज़रूर हमें आगे के लिए तैयार करा जा रहा है। और ये उनकी बड़कपन है भगवान का कि वो हमेशा पहले से ही अपने बच्चे का इतना ध्यान रखते हैं, अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं कि वो उनके साथ वैसे भी कुछ गलत नहीं होने देते। तो आप किस भगवान को मानते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे
आप इंटरेक्ट कर पाते हैं अगर मेरी बातों से, तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मतलब मोटिवेशन मिलता है, लेकिन ज़्यादा वीडियो चलती नहीं है तो फिर मुझे मोटिवेशन भी नहीं मिलता और मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं जो बात कर रही हूँ वो बात सही भी है कि नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। राधे राधे।